हेलो स्टूडेंट, हम जो है सेट पढ़ा रहे हैं और सेट की एक्सरसाइज 1.3 जो बेस है सबसेट पे आधारित है, उप समुच्चय पर आधारित है। उप समुच्चय की संख्या वगैरह के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसे ज़रूर देखें, ठीक है। और आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। और देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखें। और बहुत छोटे छोटे और अच्छे क्वेश्चन हैं, कई कई पार्टों में डिवाइडेड। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 तो ये है 4 में राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हिंदी में होता है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। मैंने बताया था सभी उप समुच्चय, जब बताया था तो आपको मैं बताऊं, मैं यहाँ बता देता हूँ वैसे थोड़ा सा, जिससे आपको ये थोड़ा पता लगेगा कि उप समुच्चय जब हम किसी सेट में 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो सभी समुच्चय के लिए नंबर ऑफ ऑल पावर ऑफ सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो अगर नॉन एम्प्टी हो तो वहां पे पाई नहीं होता। चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो को जब देख लें तो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो ये क्या है, राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ द सेट। तो देखिए ऑल सबसेट फाइंड करने, ऑल सबसेट्स, ठीक है। किनके, मैं नीचे लिखे जा रहा हूं तो आपको फर्स्ट पार्ट है, एक सेट है हमें, और सेट है हमारे पास ए के सभी, ए सेट है, इसके सभी। तो देखिए आंसर में आप क्या लिखेंगे, पी, ठीक है, पी ए, इसे सपोज कर लेते हैं लेट ए, तो पी ए लिख सकते हैं ऑल सबसेट्स। तो यहाँ 5A, ये आप इससे एक सेट से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये सबसेट है। कितने, 2 सबसेट होंगे। आगे बात समझ। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने बताया है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि भाई NPA किसके बराबर होता है, ये होता है 2 की पावर, ये जो एलिमेंट होते हैं 1 तो 2, तो देख लीजिए 1 और ये 2। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 क्या है वो देख लीजिए। ये है कोई सेट बी, सपोज कर लेते लेट बी सेट इक्वल टू ए बी। ए बी आपके पास सेट है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑल सबसेट पी ए। क्या फाइंड करना है, पी ए को फाइंड करना है। तो पी ए किसके बराबर होगा, देख लीजिए पी ए। आप 5 न भूलें, 5 फिर ए, ठीक है, फिर बी और फिर ए। अब अगर आपको कहीं भी डाउट हो कि भाई हमें अगर मैच करना है, वेरीफाई करना है, तो इसके लिए मैंने बताया कि एन ए या एन पी ए किसके बराबर होगा, वो होता है 2 की पावर इसके एलिमेंट। 2 की पावर इसमें कितना है 2, तो कितना होना चाहिए 4। काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए ऑल सबसेट, हिंदी वाले ये में सोचे इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हिंदी में ऑल सबसेट्स का मतलब है सभी उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है। क्या है, ऑल सबसेट सभी उप समुच्चय। तो एक ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं आएगा, तो आप थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएं और आप धीरे धीरे एक ही चीज में पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है वो देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 सेट सी मान लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ, वैसे ही दे रखा है पर आप सपोज करके भी लिख सकते हैं। तो ये है ए बी सी, या सॉरी 1 2 3, क्या है 1 2 3।
आप समझ जाइए कि 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3, कितने सबसेट बनेंगे? ऑल सबसेट्स, या आप इसे ऑल सबसेट ऑफ सेट सी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल सबसेट्स ऑफ सेट सी, या इसे लिख सकते हैं एन पी सी, ठीक है, उपसमुच्चय की संख्या। तो आप इसे देखिए कैसे, 5 पहला है ही, 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 और ये 1 2 3 ऑल सबसेट्स, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने जैसे चेक करना बताया तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे वो देख लीजिए। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। कितने हैं? 3। तो ये 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने सबसेट्स हैं? 8। अगर कहीं पे ये पूछा जाता है कि भाई फाइनल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो आप इसे हटा देंगे। इसका हटाने का मतलब है कि जहां भी नॉन एम्प्टी पूछा जाए, नॉन एम्प्टी, तो वहां 8 माइनस 1 या आप 2 की पावर n माइनस 1 भी कह सकते हैं। ये कम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कोई एम्प्टी सेट है ना, नेक्स्ट 4 पार्ट है और मैं सेट इसको नाम दूंगा डी, और ये 5 है। क्या है? 5। और 5 का जो सेट होगा कोई एलिमेंट नहीं, तो इसमें कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, नंबर ऑफ ऑल सबसेट या ऑल सबसेट्स और सबसेट कितने होंगे? एक 5 होगा बस, केवल 5। तो ये 5 इज ए या एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी से धीरे धीरे आपने हर क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, ठीक है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज करें तो उससे पहले बेस जो इंट्रोडक्शन बताया है या उस एक्सरसाइज में बेसिक बताया है उसे बहुत अच्छी तरह से देख लें, तो लगभग आप उस सभी क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान छोटा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में दे रखा है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट, कितना? हाउ मेनी एलिमेंट, मैं लिख देता हूँ, हाउ मेनी एलिमेंट्स has PA if A equal to 5। अभी देखिए मैंने बताया PA 5 का, तो 5 का जो PA होता है वो केवल और केवल एक एलिमेंट ही होगा। तो आप जो कह सकते हैं 5 का मतलब है PA, इसका जब बनाते हैं सबसेट तो ये 5 आता है। कितने एलिमेंट है? तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 1। ये जो आपका कितने एलिमेंट है? 5। अब देखिए 1 कहेंगे, ध्यान रखना कोई ये 5 जो है 5 भी एक एलिमेंट होता है, तो आप इसको बड़े ध्यान से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। कोई जरूरत नहीं है आपको जो है कहीं भी कि भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ही ऑप्शन था, तो आप इसमें कोई दिक्कत ना माने, अच्छी तरह पढ़ लें क्वेश्चन को। हिंदी वाले ये सोच रहे होंगे इंग्लिश में ही बोल दिया, तो ऐसी बात नहीं
कि ये है पी ए में कितने अवयव हैं, यदि ए बराबर 5 है। पी ए में हिंदी में भी आप लिख सकते या हिंदी में ऐसे बोलते हैं, पी ए में कितने एलिमेंट हैं, एलिमेंट मीन्स अवयव हैं, और यदि ए बराबर 5 है तो केवल और केवल एक ही एलिमेंट होगा जो भी जिसे हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है। 6 देखिए, 6 जो क्वेश्चन है इंटरवल पर डिपेंड है। क्वेश्चन में 6 पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर इंटरवल पर डिपेंड है। राइट द फॉलोइंग सेट फॉलोइंग एज ए इंटरवल। राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है और एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी होती है। अंतराल रूप में लिखिए। किसमें? अंतराल रूप में। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मिटा देना है उसको। क्वेश्चन नंबर 6 बड़े अच्छी तरह से देखिए, ये है क्वेश्चन 6। अंतराल इंटरवल की फॉर्म लिखना है। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है फर्स्ट है x such that x such that x is belong to R -4 -4 x is greater than -4 and less than or equal to 6। आपके पास ये है और इसको एक इंटरवल, अब देखिए मैंने बताया था कि जहां पर ये लाइन होगी केवल लेस देन या ग्रेटर देन की, तो आप ये समझ लीजिए यहाँ पे कौन सा ओपन इंटरवल होता है। अगर इसके साथ साथ एक डंडा खिंचा हो, ठीक है ना, तो ये लाइन खिंची हो तो आप लाइन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होता है? क्लोज्ड इंटरवल आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे x बिलोंग टू, ये देखिए क्या है, कोई लाइन नहीं है, तो आप ओपन इंटरवल ऐसे और -4, और देखिए आप इसमें कॉमा का यूज करते हैं। यहाँ पे ये लाइन है, तो जैसे देखिए ये वाली लाइन ये दिख रहा है, तो ये 6 और ऐसे। तो ओपन इंटरवल का ऐसे कई बार देखिए ऐसे भी लगा होता है, तो कोई दिक्कत न माने। -4 ओपन इंटरवल के लिए होता है और 6 से क्लोज्ड इंटरवल, तो दोनों ही आपके लिए सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट है, ये है सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट? ध्यान रखिए मैंने जो ये बताया था कि कोई वैल्यू a से बड़ी, x a से बड़ी है और b से छोटी है, तो दोनों में ओपन इंटरवल आता है a to b ऐसे। अगर a के बराबर है x और b से छोटी है, तो यहाँ ओपन आता है a to b, यहाँ क्लोज्ड आता है, यहाँ ओपन। अगर ये ऐसे है तो ध्यान से देखिए मैंने ये सब बताया है, तो यहाँ ओपन आएगा और यहाँ क्लोज, तो इसी पे डिपेंड है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट क्या है वो ध्यान से देखिए, मैं आपको लिख रहा हूँ। x such that x is belong to x such that x is belong to R रियल नंबर और -12 से और 10 से -10 से छोटा। ठीक है, ऐसे। तो देखिए इसमें अगर मैं कहूँ कि कहीं भी इसके साथ कोई लाइन नहीं है, नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं x बिलोंग टू, दोनों में ओपन इंटरवल ऐसे लगाएंगे। ठीक है, कैसे? ऐसे, और ये -12 और 10 के बीच में होगा। ठीक है, या मैंने बताया कि कई बुकों में कई जगह पे ऐसे भी ओपन इंटरवल बताया जाता है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों ही आपके लिए दोनों सही है, चाहे ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट पार्ट ऐसे पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3
आप इसे भी कह सकते हैं पार्ट नंबर 3 है, और 3 है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, जबकि जो आर की जो वैल्यू है किस किस के, 0 के, इससे एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या इस 7 से छोटी है। तो आप देखेंगे एक जो लाइन एक्स्ट्रा लाइन होती है यहाँ पे, तो इसका मतलब आ जाता है क्लोज इंटरवल। और जब आप आंसर लिखते हैं तो कैसे आएगा वो देख लीजिए। जब आप लिखेंगे x बिलोंग टू, यहाँ डबल लाइन है तो इसका मतलब ये लाइन क्लोज इंटरवल की 0 तो होगा ही वहाँ पे, मगर 7 के नेबरहुड होगा। 7 का नेबरहुड का मतलब 7 नहीं होगा, 7 से छोटी वैल्यू होगी। जैसा कि मैंने दोनों तरह से आपको लिखवा रहा हूँ कि यहाँ क्लोज्ड इंटरवल ऐसे और ओपन इंटरवल ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। कुछ ये पार्ट नंबर 4। तो देखिए पार्ट नंबर 4 कैसे कौन सा है वो देख लीजिए। बिल्कुल इंटरवल पे डिपेंड है दोनों क्वेश्चन, और आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहे होंगे। ठीक है, 4th पार्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और इसकी क्या वैल्यू है ये देखिए। x का जो मान है 3 से बड़ा और बराबर, और 4 से छोटा और 4 से बराबर x। तो आप ये देख लीजिए कि ये जो लाइन है दोनों में इसमें एक लाइन जरूर है एक्स्ट्रा, है ना, 3 में भी है 4 में भी है। तो इसमें मतलब है कि दोनों में ओपन इंटरवल आएगा। तो कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 3 भी होगा और 4 भी। इस तरह से आप देखेंगे कि आपके जो है सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। बहुत आसान है, ओपन इंटरवल मैंने समझाया था, उससे देख के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये हम जो बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर होगा आगे 7। ठीक है, नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगर कोई भी दिक्कत है, नोट समझ रहे हैं तो वीडियो पॉज कर लें, और रोक के भी आप उसे नोट कर सकते हैं, या दोबारा भी उसे सुन सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमारे पास है, और ये है राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना है इंटरवल को, क्वेश्चन नंबर 7 सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म समझ के, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, चलिए अच्छी बात है समझ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कौन सा इंटरवल है वो देखिए। ये है माइनस पैदा फर्स्ट -3, दोनों ही देखिए ओपन इंटरवल का पार्ट है। क्या है, ओपन इंटरवल का पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे इसको समझ लीजिए। यहाँ लिखेंगे x such that x belong to R -3 less than x and x is less than 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। देखिए दोनों ही पार्ट क्या है कि दोनों में ना तो 3 होगा ना 0 होगा, तो इसमें लाइन नहीं आएगी। क्लियर है। इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट है दोनों की क्लोज इंटरवल, इस तरह से 6 और 12। फिर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, आंसर लिखना। आंसर क्या होगा, ये हमारा क्या है आंसर है
ऐसी आंसर क्या होगा सेट होल्डर फॉर्म का कि आप लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू R, और देखिए इसमें क्या है क्लोज इंटरवल, तो आप लिखेंगे 6 के इक्वल या 6 से बड़ा है, 12 से कम या 12 के बराबर। तो आपकी सेट होल्डर फॉर्म है जो कि एक लाइन में ही आप अगर आते हैं तो आप एक लाइन में ही लिख देंगे। पार्ट नंबर 3 क्या है, देखिए पार्ट नंबर 3 देख लीजिए। पार्ट नंबर क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है ओपन इंटरवल 6 और क्लोज इंटरवल। तो आप समझ गए कि अगर हम इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये तो ये सही है मगर यहाँ से ये हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। जैसे अगर हम कहें आंसर इसका क्या होगा, आंसर बताइए, ये होगा x such that x belong to R but x is less than 6 is less than x, only less than, और equal less than and x is less than and equal to 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए जब ओपन इंटरवल है तो ये लाइन नहीं आती, इसमें देखा क्लोज इंटरवल थे तो इस लाइन में इसमें लाइन आ जाती है। तो पार्ट नंबर देखिए ये है आपका 4th और ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 लास्ट है, आप जो है इसे वैसे आप देख सकते हैं, यह ओपन इंटरवल -23 एंड क्लोज इंटरवल 5। ठीक है, तो आप फिर दोबारा उसी तरह से लिख सकते हैं x such that x belong to R और -23 से बड़ा है 5 के बराबर या 5 से छोटा है। ठीक है, ये आपका 4th आंसर है। क्लियर, आगे समझ में देखिए इंटरवल पे डिपेंड दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आपको जो है 2 या 3 सेट दे रखे होंगे, आपको उससे यूनिवर्सल सेट बनाना है। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू व्हाट इंटरवल सेट वुड यू परपज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, प्रपोज करना है, बनाना है। तो देखिए इसमें मिटाने की इसको जरूरत नहीं है, हम इसी पर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखिए पहला जो सेट है द सेट ऑफ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, पहला पॉइंट है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट। ठीक है, फिर दूसरा जो पॉइंट है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, द सेट ऑफ, दूसरा पॉइंट है सेट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट बनाना होगा, क्या प्रपोज करना होगा वो देख लीजिए आंसर। देखिए ऐसा सेट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट आप जैसे, तो वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल या सेट ऑफ ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। क्या बोल देंगे, सेट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें सभी ट्रायंगल आए, तो यहां लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स। तो आप ऐसा सेट को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये देख लीजिए अगर किसी बच्चे को कि आप इसमें देखेंगे राइट ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएगा, स्केलेन ट्रायंगल भी आएगा, ऑप्टिज ट्रायंगल भी आएगा, एक्यूट ट्रायंगल भी आएगा और स्केलेन ट्रायंगल भी आएगा, मतलब सभी ट्रायंगल आएंगे।
तो ऐसा सेट हम बना देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं। और अगर हम जो है वैसे भी एक और बनाना चाहें तो आप इसे राइट भी आइसोसेलेस, तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दें तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। कौन सा, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आंसर आपका सेट ऑफ ऑल। ठीक है, क्लियर है। आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, आप जो है इधर में बना देता हूँ, फिर स्पेस नहीं। क्लियर दिखाई दे रहा है, खूब बड़ा बड़ा लिखा हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कई बार जो है दिखाई नहीं देता, छोटा क्या लिख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन आने चाहिए वैसे। देखिए इसमें भी मैंने जैसे बताया कि इसमें अलग सेट, 3 सेट दे रखे हैं ABC, उन सब के लिए कौन सा प्रपोज करेंगे, कौन सा सेट एप्लीकेबल होगा वो बताना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेट A, सेट B, सेट C। तो ये कौन सा, इसमें देखिए ऑप्शन भी दे रखे हैं, तो आप इसमें से वो चुनना होगा कि कौन सा सेट होगा। ठीक है, बनाए, चलिए, और बना के भी बता देंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सेट A क्वेश्चन नंबर 9 या 7 लगा हुआ है, तो इससे मिटाया चाहिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, और 9 में सेट A इक्वल टू 135, सेट A इक्वल टू 135, सेट B इक्वल टू, चलिए सेट B लिख लेते हैं पहले इनको, सेट B 246, 246, सेट C इक्वल टू, ये सेट C, और ये 0 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, ऐसे। चलिए अब देखिए, अगर मैं कहूँ कि भाई इनमें से कौन सा सेट होगा, तो कोई बात नहीं, इनका यूनियन निकाल लीजिए। कौन सा यूनियन, A यूनियन B यूनियन C, क्या होगा, सब एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो सब आ जाने चाहिए। कौन से, देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे इनका यूनियन, देखिए 0, एक सेकेंड, केवल 0 2 4 6, 0 2 4 6। ठीक है, तो देखिए 0 1 2 3 4 6 और 8 क्या आ गया, 0 1 2 4 6 8, और ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब ये देखेंगे कि ऐसा सेट कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगा, क्योंकि हमें ये जो है पूरी तरह से बताना है कि देखिए एक सेट, फर्स्ट ऑप्शन जो हमें दिए रखा है वो क्या है, वो मैं लिखता हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सेकंड सेट है 5, थर्ड सेट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेट फोर्थ है, सेट फोर्थ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देख लीजिए कि इससे ये सेट के सभी एलिमेंट के सेट में, तो आप देखेंगे कि इसमें देखें तो 8 और नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 कोई मतलब नहीं। अब बात आती है इसकी, क्योंकि इसमें भी 1 तक एलिमेंट है, इसमें भी, तो इसमें देखेंगे 0 नहीं है, यहाँ क्या नहीं है, ये पार्ट में 0, तो ये भी नहीं हो सकता। कौन सा होगा, ये आंसर। ठीक है, वैसे तो आंसर यही था, मगर यहाँ यूनिवर्सल सेट में इससे थोड़े फालतू के सेट हो सकते हैं। हमेशा यूनिवर्सल सेट जो है इन सब का, ये सब सेट होते हैं उसके, इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मगर इनके इसके वो सभी एलिमेंट होंगे जो इन यूनियन में है। ठीक है, तो हमारे पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें, और
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।